नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं आप सभी का प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत कीनू शरबत बनाने के वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए स्वागत करती हूँ। कीनू मैंडरीन समूह की एक प्रचलित फसल है और रूटेसियाई परिवार से संबंधित है। यह संतरे की तुलना में रसदार है और इसमें अधिक खट्टा स्वाद है। संतरे अपने स्वाद में मीठे होने के लिए जाने जाते हैं। यह स्वास्थ्यप्रद खट्टे फल माने जाते हैं क्योंकि यह एक जहर विरोधी दवा के रूप में काम करता है, रक्तचाप को कम करता है, पाचन में मदद करता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और यह विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके अलावा इसके कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। इसकी खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में की जाती है। ऐसे कई उत्पाद हैं जिन्हें हम कीनू के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कीनू के रस के प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कीनू के रस के प्रसंस्करण को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है और इसे विभिन्न चरणों में किया जाता है। सही ताजा निचोड़ा हुआ रस व्यावसायिक रूप से बाजार में लाना मुश्किल है क्योंकि इसे संरक्षित करने के लिए विशेष प्रसंस्करण की आवश्यकता हो। संतरे का रस आमतौर से 3 रूपों में विपणन किया जाता है। एक जमे हुए सांद्रता के रूप में जो खरीद के बाद पानी से पतला होता है। दूसरा जो पुनर्गठित तरल के रूप में है जो केंद्रित है और फिर बिक्री से पहले पतला किया जाता है। तीसरा है जिसे नॉट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। बाद के 2 प्रकारों को रेडी टू ड्रिंक यानी कि परोसने के लिए तैयार रस के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब प्रक्रिया को शुरुआत करते हैं। चरणें, कटाई और संग्रह। जब परिपक्व फल का बाहरी रंग नारंगी हो जाता है तो वह तैयार हो जाता है। कीनू की कटाई आमतौर से छांटने की कैंची या क्लिपर द्वारा की जाती है, जिसके बाद यह जमीन पर गिराया जाता है और क्रेट या फिर बैग में संग्रहित किया जाता है, जो अंततः फसल के बाद के नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है। नुकसान की इस मात्रा को अलग अलग मूल्यवर्धित उत्पादों में कीनू के उचित प्रसंस्करण के साथ कम से कम किया जा सकता है। चरण 2, कटाई के बाद की सफाई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फल प्रसंस्करण के लिए परिपक्वता आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं, इसका उपयोग करने से पहले फल का निरीक्षण और वर्गीकृत किया जाना जरूरी है। प्रमाणित फल को एक कन्वेयर बेल्ट पे लिया जाता है, जहां पानी की मदद से और रोलर ब्रश की मदद से इसे साफ किया जाता है। 3, क्रमबद्धता। फलों को उनके आकार और रंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिन फलों में आयताकार, उच्च कॉलर्ड, अपरिपक्व, झोंकेदार, प्रस्फुटित, विकृत, गहरे हरे रंग के, उखड़े हुए या फिर रोगग्रस्त होते हैं, उन्हें छांटने के दौरान हटा दिया जाता है। मोटे छिलके जिनमें कड़वे रेजिन होते हैं, उन्हें सावधानी से अलग किया जाता है। निकाले गए रस को अगले चरण के लिए तैयार होने से पहले एक स्टेनलेस स्टील की स्क्रीन के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। हालांकि रस आमतौर पर एक उपकरण से गुजरता है जिसे थर्मली एक्सेलरेटेड शॉर्ट टाइम इवापोरेटर या TASTE के रूप में जाना जाता है। नमी की मात्रा को कम करने के लिए और जीवन काल का विस्तार करने के लिए सांद्रताएं की जाती हैं। जब रस प्रोसेसर खुदरा बिक्री के लिए एक वाणिज्यिक पैकेज तैयार करने के लिए तैयार होता है, तो केंद्रित जूस को कई भंडारण टैंकों से खींच लिया जाता है और पानी के साथ मिश्रित करके चीनी और एसिड अनुपात, रंग और स्वाद प्राप्त किया जाता है। इस चरण को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि एकाग्रता प्रक्रिया के दौरान रस के स्वाद का बहुत कुछ खो सकता है। चरण 5,
पाश्चराइजेशन। इस फल का पीएच बहुत कम होता है, जो लगभग 4 है। कीनू जूस में बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड ग्रोथ से कुछ प्राकृतिक सुरक्षा होती है। रस का आगे जाके खराब होना रोकने के लिए पाश्चराइजेशन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एक सामान्य विधि में प्लेट हीट एक्सचेंजर के बगल में एक ट्यूब के माध्यम से रस गुजरता है, इसलिए रस को हीटिंग सतह से सीधे संपर्क के बिना गर्म किया जाता है। आमतौर पर सूक्ष्म जीव गणना को कम करने के लिए और बोतलों में भरने के लिए रस तैयार करने के लिए लगभग 30 सेकंड के लिए 85 से 94 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचना पर्याप्त होता है। चरण 6, पैकेजिंग। निर्जंतुकीकरण सुनिश्चित करने के लिए पाश्चराइज्ड जूस को गर्म रहते हुए भरा जाना चाहिए। जहां संभव हो, धातु या कांच की बोतलें और डिब्बों को पहले से गर्म किया जा सकता है। पैकेजिंग जो उच्च तापमान, उदाहरण के लिए सड़न रोकने वाला बहुपरत प्लास्टिक, जो रस के बक्से जिन्हें प्रशीतन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें निर्जंतुक वातावरण में नहीं भरना चाहिए। रस को बोतलों में भरने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसमें कन्वेयर बेल्ट की मदद से बोतलों को मशीन तक लिया जाता है। ये मशीन भंडारण टैंक से रस को खींचती है। भरने वाला सिर कंटेनर के उत्पाद का सटीक मात्रा को मापता है और पैकेज के डिजाइन के आधार पर ढककर निर्जंतुक करते हुए बोतल को उल्टा करता है। भरने के बाद कंटेनरों को जितना संभव हो उतना तेजी से ठंडा किया जाता है। इस तरह से पैक किए गए रस को कमरे के तापमान पर 6 से 8 महीने के जीवन काल तक रख सकते हैं। चरण 7, स्टोरेज। पैकेजों को सूरज की रोशनी से दूर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण कक्ष साफ, सूखा, ठंडा और कीटकों से मुक्त होना चाहिए। अब तक हमने कीनू शरबत प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए तथा वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। पीएमएफएमई योजना के दिशा निर्देशों, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवरणों के प्रदर्शन वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।